नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत एक गांव के कहावत से कि घर फूटे गंवार लूटे। बाकी आप समझ गए होंगे। आज लखनऊ के सभी सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया। सूची को देखने के बाद मैं ये कहने पर मजबूर हुआ हूं कि गांव की कहावत है कि घर फूटे और गंवार लूटे। खैर, आज की सुर्खियां दिन भर यही थी कि 3 तारीख लास्ट डेट है लखनऊ और आसपास के पर्चा दाखिला का, और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की थी। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। आज उस पर बात नहीं है, क्योंकि आज तो बजट पेश किया गया है, और आज बजट के अलावा किसी और मुद्दे पर ना तो आप सुनना पसंद करेंगे और ना ही बोलना उचित रहेगा। आज चर्चा बजट पर है। मित्रों, बजट पर कोई बात और क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, ये चर्चा दिन भर टीवी पर हुआ है, और मेरा तो कहना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण होती है जो और कहीं नहीं होती है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर आपको समाचार के किसी भी चैनल पर आया होगा तो कहना कि फिर राकेश परमार तुम्हारा चैनल देखने का क्या मतलब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी समाचार चैनलों पर आज दिन भर था और सुन भी रहा था और कह भी रहा था। हमने कहीं नहीं देखा जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो किसी और पर होगा। बजट लाभप्रद है, नुकसानदायक है, किसको लाभ देगा, ये सब विशेषज्ञ बोल चुके हैं, मैं उस पर नहीं बोल रहा। मेरा मुद्दा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से ये किसानों के हितकारी काम करती आई है। आज तक कोई भी सरकार किसानों का सीधा लाभ पहुंचाने के विषय में नहीं सोचा है। मतलब कभी कोई किसान सोच में नहीं सकता था कि उसके खाते में सीधी पैसा ट्रांसफर हो सकता है, बिना किसी बीच में दलाली के, बिना किसी बीच में रुकावट और बिना किसी को सुविधा दिए हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सोचा कि किसान अन्नदाता हमारा रीढ़ की हड्डी है, और इस देश के मैक्सिमम लोग कृषि पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आश्रित हैं, तो क्यों ना कृषि को प्रधान बनाया जाए। हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बाल नीच चाकरी नीच निदान, मतलब सर्वोत्तम खेती है और मध्यम व्यापार है, और नौकरी को सबसे नीचा दर्जा का माना जाता था। आज उल्टा हो गया। आज मैं भी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ तो नौकरी वाला ढूंढ रहा हूँ जो परमानेंट नौकरी और सरकारी तो कम से कम पक्का हो। व्यवसाय के विषय में सोच रहा हूँ ऐसा हो गया ना हो। खेती वाले पर तो हमने चर्चा नहीं किया, उस पर तो सोच में नहीं सकती, तो वो आज उल्टा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये सरकार ने जो योजनाएं लगाई हैं और जिस तरह का उनका फोकस है किसानों के प्रति, मुझे लग रहा है कि उनके विषय में उनको चिंता जरूर होगा कि कैसे लाभ पहुंचाया जाए किसानों को। मेरा एक सुझाव है, मुझे लग रहा है कि इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं। असल में क्या होता है कि ये लोग जो बजट बनाते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि बजट में क्या होनी चाहिए और कैसे बनना चाहिए। मतलब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे गांव में कहावत है कि जाके पवन फटी बिवाई अशोक का जाने दर्द पर आई। मतलब धूप से बचाव के उपाय वो लोग करते हैं जिन्हें धूप के तपिश का पता ही नहीं होता। वो टेलीविजन में धूप देखे होते हैं, तो टीवी में तो धूप की गर्मी का एहसास नहीं होता है ना, देखा यार उजाला ज्यादा है। लेकिन धूप के बचाव का उपाय वो सबसे बढ़िया करेगा जो खुद धूप में अपने नंगे बदन को जलाया हुआ है, शरीर में फफोले उगाया हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको धूप की तपिश का पता होगा। और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे जो बजट बनाते हैं उन लोगों को इन सब चीज की जानकारी नहीं है। वो लोग खेत में कभी पहुंचे भी नहीं होती हैं, टीवी पर खेत देखे हैं और उसी पर वो खेती पर बहस करते हैं और खेती की उन्नति के लिए सुझाव देते हैं।
हम सब लोग जो सीधे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और खेती किसानी से संबंध रखते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे से ज़्यादा बढ़िया कोई सुझाव दे सकता है खेती किसानी का। इसलिए मैं उसी अधिकार के साथ आपसे बात कर रहा हूँ खेती किसानी की चर्चा। मित्रों, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जितने ये लाल कार्ड और पीला कार्डधारी लोग हैं, उन्हें 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो अनाज, मतलब सस्ते दर पर अनाज मुहैया कराया जाता है। और कोरोना काल में कई लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। चीनी, दाल, आटा, नमक, रिफाइंड तेल तक सरकार ने मुफ्त दिया हुआ है। और कोरोना काल में तो करीब करीब सभी लोगों को मुफ्त में मिला। मुफ्त में आवास मिला है, मुफ्त में शौचालय मिला है, 5 लाख रुपए का मुफ्त में बीमा मिला हुआ है कि आपका अगर आदमी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आता है तो 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकता है। इसका लाभ क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है और इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये किसी चैनल पर नहीं होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। मित्रों, होता क्या है कि आप पूरे गांव के लोग होंगे, आपको पता होगा कि आपके गांव का जो कोटेदार है वो बहुत धनी और बड़ा शानदार है। वो उसकी जीवन यापन बहुत सदृढ़, सुंदर और शानदार है, क्योंकि वो कोटे से कमाई करता है और कमा करके अपना घर भरता है। और जिसको राशन मिलना होता है वो दरिद्र रहते हैं। सरकारी योजना आती है कि भाई इस गरीब आदमी को इतना अनाज दे दो, इस आदमी को ये दे दो, लेकिन वो करता क्या है कि उसी में कालाबाजारी करता है। सरकार ने शिक्षा में लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गरीब लोगों को मिड डे मील की सुविधा दिया है। मतलब दोपहर का भोजन सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में दिया जाएगा। इस पर भी रोज चर्चा होती है कि इसमें कालाबाजारी हो रही है। स्कूल के अध्यापक और गांव का प्रधान कोटा वाला तीनों मिल करके खा रहे हैं, लूट रहे हैं और कागज पर भोजन दिखा रहे हैं। और वो जो स्कूल में भोजन दे उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है, कई कई स्कूलों में तो मवेशी के खाने भर का नहीं होता है, लेकिन गरीब आदमी उसको खाता है। और उसका नुकसान ये है कि स्कूल के अध्यापक गण वो खिचड़ी और मिड डे भोजन के बनाने, उसमें अपने मतलब का खर्चा बचाने में उनका दिन व्यतीत होता है। शिक्षा की स्थिति पहले से ही सरकारी स्कूल में इतनी बेकार और लाचार है, और उसमें ये खाना का इंतजाम और भी आग पर घी का काम कर रहा है। तो सवाल है कि ये हीट एनर तो नहीं, मैं सुझाव दूं ना, तो होना क्या चाहिए मित्र? होना क्या, जो मेरे समझ में मुझे लग रहा है कि आपको भी लगेगा कि हाँ मैं शायद सही सलाह दे रहा हूं। अगर आपको लगता है तो कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए और इस मेरे वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। मेरा सुझाव है कि हम 2 किलो 1 किलो जो 2 रुपये 1 रुपये किलो जो राशन लोगों को देते हैं, उससे बढ़िया होगा कि जितनी हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज वितरण करते हैं गांव में, शहरों में, हर जगह, उसके जगह हम सीधा एमएसपी की जो एमएसपी है, जो मैक्सिमम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो सरकार देती है, एमएसपी मिनिमम समर्थक मूल्य, जिस पर ये किसान पूरा आंदोलन कर रहे थे, एमएसपी पर गारंटी मांग रही, तो अब सब लोगों को एमएसपी की जानकारी हो गई होगी। उस मान लीजिए कि योगी सरकार 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो नमक, जो मतलब मैं ये फिक्स संख्या मुझे मालूम नहीं को क्या देती है, अगर दे रही है, उसके जगह वो क्या करे कि 5 किलो चावल का जो एमएसपी का रेट है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रेट है, वो सीधे किसान के मतलब आम आदमी के खाते में डाल दे। जिस तरह से किसान सम्मान निधि खाते में जा रहा है, आपका गैस का जो छूट है वो आपके खाते में जा रहा है, और भी कई सरकार की सुविधाएं निर्बाध रूप से आपके खाते में जा रही है, और उसमें कहीं कोई बिचौलिया या किसी के और आदमी की अनुकंपा, सहारा, मदद, दलाली की कहीं कोई स्कोप नहीं है। नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद कम से कम ये एक बढ़िया हुआ है कि अगर 100 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं तो राकेश परमार तक सीधा 100 रुपया आ रहा है। मतलब जो आदरणीय राहुल गांधी जी के पिता परम आदरणीय राजीव गांधी जी की जो समस्या थी कि वो 100 रुपया राकेश परमार के यहाँ भेजते थे तो 15 रुपये मेरे पास आता था, 85 रुपये बीच में रह जाता था। अभी की स्थिति यह है कि अगर मोदी जी मेरे को 100 रुपये भेजेंगे तो सीधे मेरे बैंक खाते में 100 रुपया आएगा। इस मोबाइल पर जिसके माध्यम से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस पर अभी SMS बात जाएगा कि आपका खाता 100 रुपया से क्रेडिट हो चुका है।
योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई 100 रुपीज फ्रॉम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो वो सीधे उनके खाते में आ जाए। अब प्रधानमंत्री जी के जनधन खाते के वजह से भारत का शायद ही कोई नागरिक होगा जिसका खाता नहीं होगा। आप सीधे खाते में वो पैसा भेज दीजिए और उनको बोलिए कि भाई अब आप अनाज खरीद लीजिए। तो इसके लाभ क्या होंगे ये पहले जान लीजिए, इसका फायदा क्या होगा वो आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि एक तरफ तो आप किसान को 1 रुपये किलो अनाज, 2 रुपये किलो अनाज दे देते हैं या मुफ्त में अनाज दे देते हैं खाने के लिए। तो जब हमारे पास अनाज 1 रुपये किलो सस्ता होगा तो मैं आम बाजार से किसान की MSP पर अनाज क्यों खरीदूंगा? मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास तो 1 रुपये किलो अनाज है, तो मैं 15 रुपये गेहूं क्यों खरीदूंगा आम किसान का? तो उसका गेहूं सड़ रहा है और वो गेहूं दलालों के माध्यम से मंडी के हवाले हो रहा है और मंडी के दलाल जो गिद्ध बैठे हुए हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं और किसान तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। अनाज एक ऐसी चीज है कि बगैर भोजन में आपसे बात नहीं कर सकता। 1 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा मैं नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल बढ़िया से आपसे बात कर रहा हूं, मतलब मैं भोजन करके आपके सामने बैठा हूं। तो जब मैं भोजन कर चुका हूं तो मैं किसानों का आनंद लिया हूं। अब वो चाहे मुझे मुफ्त में मिली हुई होगी मोदी की कृपा से या सब्सिडी पर मिली हुई 1 रुपये 2 रुपये किलो से, तो मैं वो 15 रुपये किलो क्यों खरीदने जाऊंगा? सरकार का तो उतना ही नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार 15 रुपये गेहूं खरीद के मेरे को 1 रुपये में दे रही है, बाकी वो 14 रुपये सरकार खर्चा उठाती है। उसका नुकसान क्या है कि किसान का अनाज धरा का धरा रह जा रहा है, उससे कोई ले नहीं रहा है और सरकार उसको फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी हुई है। उस प्राइस का वो क्या करेगा जब खरीदारी नहीं होगा? बेहतर है कि आप आम जन के खाते में MSP के हिसाब से पैसा ट्रांसफर कर दीजिए जो छूट है, और उसको बोलिए कि वो ओपन मार्केट से अनाज खरीद ले, खुला मार्केट से। वो किसान कैसे कर ले, मंडी कैसे कर दे, दलाल कैसे कर दे, जहां से कर दे। तो होगा क्या कि आखिर मुझे अनाज तो चाहिए ना, मैं कहीं से भी तो खरीदूंगा, तो किसान से तो खरीदूंगा क्योंकि किसान तो अनाज उगा रहा है। टाटा बिरला के फैक्ट्री में तो अनाज बनता नहीं। तो होगा क्या कि एक तो सरकार का जो सब्सिडी का पैसा वो सीधे मेरे खाते में आएगी, उसमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, और मैं अनाज सीधे व्यापारी से, किसान से खरीदूंगा तो किसान लाभान्वित होगा, किसान का बिजनेस बढ़ेगा, किसान के यहाँ सीधे पैसा जाएगा। मतलब पैसा सरकार के माध्यम से मेरे पास आया और मेरे माध्यम से सीधे किसान के पास चला गया और किसान मालामाल हो गया। क्योंकि हमको अनाज तो किसान से करना है, वो टाटा बिरला हो या राकेश परमार हो, खाएंगे तो रोटी। बिरला टाटा कोई सोना हीरा मोती तो खाते नहीं, खाते तो गेहूं चावल अनाज दाल जो ही खाते हैं ना, जो वो लोग खाते होंगे। तो इससे ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, वो जो स्कूल में मिड डे मील की योजना है, मिड डे मील वाला भी यही किया जाए। मिड डे मील में आप बच्चों के खाते में, मान लीजिए कि सरकार की बजट होती होगी ना कि भाई एक बच्चे को 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दिया जा रहा है और मास्टर साहब लोग उसमें खिचड़ी बना के खिला रहे हैं। आप वो खिचड़ी में खिलाइए, आप उस पैसे को उस बच्चे के खाते में या उसके पिताजी के खाते में सीधा भेज दीजिए। भाई 100 रुपये लो और अपने बच्चे को दोपहर का खाना खिलाओ। उसे लाभ क्या होगा? अभी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खाना खिलाने के लालच से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और वो एक बच्चा थाली चाट करके आ जाता है और उसके माँ बाप को भोजन नहीं मिलता। गरीबी ऐसी चीज होती है मेरे भाई, जिसने नहीं देखा, मैं क्या बोला कि जाके पाना फटी विवाह शो का जाने दर्द पड़े। तो गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि जब अगर आपको भूख लगा है तो आप कोई चम्मच चावल या खिचड़ी या माड़ भी मुंह में डाल के पानी पी लेंगे तो लगता है कि यार आज एक टाइम का काम चल गया। तो कम से कम वो जो एक थाली भोजन उस बच्चे को मिल रही है, अगर उसका घर इतना गरीब है जिसके वजह से सरकार ने ये योजना बनाई है, तो उसका लाभ क्या होगा कि वो एक थाली में 2-2 चम्मच परिवार के सारे लोग खा करके पानी पी लेंगे। तो उससे होगा क्या कि वो बच्चा स्कूल के टाइम से परिवार का सहारा बन जाएगा, उसी के थाली से सारा लोग खा लेंगे और सीधा वो पैसा किसान से खरीद के लाएगा। तो किसान का लाभ, उस गरीब का लाभ और उसका पूरे परिवार का लाभ। इससे किसानी प्रभावित नहीं होगी और सरकार भी प्रभावित नहीं होगा और स्कूल की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि सरकारों को इस विषय में जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये विचारणीय तो आई है, क्योंकि इसमें नुकसान कोई नहीं है और लाभ सभी पक्षों का है। सरकार को भी है कि पैसा मैं दे रहा हूं तो जिन जगह जा रहा है, और ये बीच में जो कोटादार लोगों की दलाली और लूट हो रही है
और वो सिर्फ कागज पर देने का काम कर रहे हैं, उससे बचाव हो जाएगा और किसान का पैसा किसान के यहाँ रहेगा और जिनके यहाँ पैसा गया रहेगा कुछ परसेंट जो बिचौलिया लोग हैं वो लाभ से वंचित रहेंगे, आम जन को लाभ मिलेगा। सरकार इस विषय पर जरूर सोचे, ये मेरा सरकार को सुझाव है। खैर, बजट में बहुत कुछ मैं नहीं बोलूँगा, वो सब आपके सामने है। जो मुझे एक छोटी सी बात लगी, चूँकि मामला आज किसानों पर मैंने केंद्रित किया हुआ है, तो आज जो एक अच्छा बात लगा कि भारत सरकार ने मोटा अनाज योजना को प्रमुखता दिया है। उससे फायदा क्या होगा, हमारे शरीर में जितनी बीमारी हुई है ना, वो सब महीन अनाज और पिसे हुए अनाज खाने से हुआ है। सबसे ज़्यादा शरीर को नुकसान गेहूँ करता है, सीधा गेहूँ खाने से। जब हमारे गांव के लोग जौ, माटा, मटई, चना, अरहर, मसूर खाते थे ना, तो वो इतना पेट की बीमारी, कैंसर की बीमारी और फलाना ढिमाका नहीं होता था। कभी आपने सुना कि दादाजी आपके कैंसर से मर गए, पर दादाजी आपके कैंसर से मर गए, लेकिन आजकल नवजात बच्चों में कैंसर और कई अनुवांशिक बीमारी जैसी बीमारी हो रही है। क्योंकि हम रसायन युक्त भोजन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हम बेशक रसायन अलग से ना डालें, खेत में तो रसायन पड़ी हुई है और वही रसायन से वो फसल उगी हुई है, तो पूरा रासायनिक है। तो सरकार ने जो गंगा किनारे की क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में केमिकल मुक्त खेती का जो प्रावधान लगाने का योजना बनाया हुआ है, वो सराहनीय है। क्योंकि उससे होगा क्या कि आपको शुद्ध और बीमारी मुक्त वातावरण मिलेगा। क्योंकि जब खेती के समय ही केमिकल नहीं डाला जाएगा तो वो फसल शुद्ध होगा और वो भोजन सात्विक होगा, किसान को सीधा लाभ होगा और सरकार को दवा का इंतजाम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, किसान गरीब एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे गरीब होता है। जैसे मान लीजिए कि तो फसल बोएगा तो 3-4 महीने बाद उसके खाते में फसल आएगा, क्योंकि जब तैयार होगा बाजार में बेचेगा तो आएगा, तो पुराना कर्जा निपटाएगा और अगले की योजना बनाएगा। इस बीच उसके घर में कोई एक आदमी बीमार पड़ गया तो वो उस पाकर फसल बेच कर दवाई लगाएगा, फिर भूखा मरेगा, साहूकार से कर्जा लेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2-3 चीज़ें बढ़िया किया है जो आम जन और गरीब किसान के लिए सीधा लाभ कर रहा है। मतलब अब अगर आपका फसल तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भगवान न करे किसी के घर बीमारी हो, लेकिन अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसके लिए 5 लाख रुपये का एक बीमा कार्ड है, जिससे वो अपना मुफ्त में इलाज कहीं भी 5 लाख रुपये तक का करा सकता है। और अगर 5 लाख से ऊपर होगा तो फिर प्रधानमंत्री राहत कोष तो है ही है हर आदमी के लिए, उसमें तो अनलिमिटेड पैसा है, जितना रुपया लगेगा प्रधानमंत्री राहत कोष से लीजिए और अपना इलाज करिए। लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि किसान सम्मान और किसान सम्मान निधि तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान खुद में सम्मानित और संपन्न महसूस करेगा। सरकार को अगर लगता है कि ये सुझाव मानने वाला है तो वो मान ले, मेरा नाम बेशक ना लगे, मुझे अपने किसानों के सम्मान और किसानों को धनवान होने से मतलब है, नाम चाहे नरेंद्र मोदी का हो। देश हमारा हमेशा से जवानों और किसानों का सम्मान करता आया है। अब तो एक नया नारा आया है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान की ताकत आपने अभी डीजे इलेक्ट्रिक में देखा है, जब ड्रोन से उसकी शानदार कलाकारी चीन, जापान और अमेरिका के बाद भारत में ही हुआ है। भारत उस बड़ी महाशक्तियों के पंक्ति में आ गया है। इसलिए हम जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय जनमानस बोलता हूँ। वंदे मातरम।